वेलकम बैक सामीन और नाजरीन। आप गुफ्तगू का ये सिलसिला हमारा जारी है और आज हमारे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद हैं असद तस्कीन, जिनसे हम कर रहे थे बहुत सारी बातें और बहुत सारे सवालात और उनका शायरी तक का ये जो सफ़र है वो कैसे इन्होंने गुजारा, हम इस पर बात कर रहे थे। लेकिन अभी हम बात करेंगे असद तस्कीन से, पूछेंगे कि इनका पसंदीदा शायर कौन सा है कि जिसकी शायरी से इम्प्रेस होकर इन्होंने ये सोचा कि क्यों ना मैं भी शायरी ही करूँ। जी, पसंदीदा शोरा की तो वैसे एक फहरिस्त है, लेकिन अगर आप एक नाम पूछ रही हैं तो वो अज़हर फ़िराक़ जी। उनकी शायरी को जब मैंने पढ़ा तो उनकी शायरी को पढ़ के मुझे लगा कि शायरी, मुझे पता चला कि शायरी असल में होती क्या है। जी बिल्कुल। तो उनसे ही मैं इंस्पायर ज़्यादा हुआ और शायरी की तरफ। जब हम काउंट करने लगते हैं मुझे लगता है कि वो ख़त्म ही नहीं होते और बहुत एक अच्छा उसका एक एक्सपोजर अच्छा और शायरी तो वाकई है ही है। तो असद, आप मुझे ये बताइए कि आप इस वक्त तक तकरीबन किस शहर में आप मुशायरों में शिरकत कर चुके हैं, सिटी वाइज अगर मैं पूछूं आपसे? सिटी वाइज काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में, इस्लामाबाद, लाहौर, बहावलपुर, दुनियापुर और भी काफ़ी शहरों में जो है के मुशायरों में शिरकत कर ली है अब तक। जी। तो आपको कैसा लगता है ऐसी महफिल में जाना, ऐसी महफिल को अटेंड करना? शायरों के लिए तो वैसे ही ऐसी महफिल जो होती हैं वो बूस्ट करती हैं उनको, और वो उससे मज़ीद जो है वो फिर आगे जो है कोशिश करते हैं, लिखते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। और इस तरह की महफिलें वैसे भी मुआशरे के लिए भी जो है वो ज़रूरी है कि नौजवान जो इससे मुआशरे का जो ये है कि उसमें बजाय लोग और तरफ, नौजवान और तरफ जाने के, अगर इस तख्लीकी काम की तरफ आते हैं तो ये मुआशरे की तामीर और तरक्की के लिए अच्छा है। जी बिल्कुल। अच्छा, तो अभी सवाल तो मैं यही पूछने वाली थी कि आपको क्या लगता है ऐसी तकरीबात होनी चाहिए या नहीं, इसका जवाब आपने पहले ही दे दिया। बिल्कुल अच्छी बात आपने कही कि हम लोग इस वक्त वैसे भी सोशल मीडिया को स्क्रॉल करने में और हम अपना टाइम वेस्ट करने में, यूथ की बात करें और यूथ के बाद फिर जो अभी हमसे भी छोटे बच्चे हैं वो तो जनरेशन आई बस मोबाइल्स के ऊपर रही है। उनको लगता है कि बस हम कोई मोबाइल फ़ोन देखेंगे और बस यही गैजेट्स हैं, कोई खेल है ही नहीं उनके लिए। तो वाकई आर्ट की तरफ आना और अगर इस तरह की तकरीबात होती हैं तो लोग उसमें इंगेज होते हैं तो कुछ पॉजिटिविटी क्रिएट होती है। तो असद, आप मुझे इस वक्त ये बताइए अपनी सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि आप मुझे एक और कोई ना कोई गज़ल ज़रूर सुनाइए और उसके बाद मैं आपसे कहूँगी जो उसके बाद मैंने आपसे पूछना है, फिर गज़ल के बाद ही पूछते हैं। अकेले हम नहीं थे जो यहाँ उदास हुए, वाह। तेरी उदासी से दोनों जहां उदास हुए। अकेले हम नहीं थे जो यहाँ उदास हुए, तेरी उदासी से कोनों मकां उदास हुए। वाह। यहाँ ज़मीं शबे मेराज पर उदास रही, सहर हुई तो वहाँ आसमां उदास हुए। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। यहाँ ज़मीं शबे मेराज पर उदास रही, वाह। सहर हुई तो वहाँ आसमां उदास हुए। तुझे तो रोक न पाए गुलाब तोड़ने से, मगर जो बाद में हम बाग़बां उदास हुए। बिछड़ने वाले ये इल्ज़ाम तुझ पे आना है, तेरे लिए हम अगर कल कलां उदास हुए। वाह। हमारे बाद कोई जान से गया कि नहीं, ये मत बताओ फलां और फलां उदास हुए। अरे वाह, क्या बात है आपकी। कहते हैं ना कि ये मतलब ऐसी एक शायरी के हवाले से भी और यूं भी कि हम सोचते हैं कि हम मर जाएंगे उसके बगैर, लेकिन हमें बुखार भी नहीं होता। तो